वी लुकअप एक्सेल का एक मोस्ट यूज़फुल फार्मूला है जिसको बहुत सारे लोग काम में लेते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा वी लुकअप बेसिक से लेकर के एडवांस तक, वो भी एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। और इस तरह से बताऊंगा जो आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, आर्गुमेंट भी अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना। पहला एग्जांपल है वी लुकअप का बेसिक। मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है, उसके साथ टोटल है, उसके कुछ रिजल्ट्स जो इसके सामने लिखे हुए हैं S26, S28, S18, S34। मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास ये ब्रांच कोड और ब्रांच नेम है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आपको बताऊँ ब्रांच नेम से ये टोटल कैसे लेके आते हैं। जैसे ब्रांच नेम मैंने यहाँ पे डाल लिया और इससे मैं इसकी लेके आऊँगा टोटल। जैसे मैं पहले यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। ये जो ब्रांच कोड है इसकी लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं डाटा में जाऊँगा, डेटा में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मुझे लेनी है लिस्ट, और सोर्स के अंदर जो मेरी लिस्ट है मैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो मेरी ड्रॉप डाउन होकर के इस ड्रॉप डाउन में वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी। अब मैं यूज़ करूँगा वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू। ये इसको बोलते हैं फॉर्मूले का आर्ग्यूमेंट। जो नीचे शो हो रहा है उसको बोलते हैं फॉर्मूले का आर्ग्यूमेंट। तो मेरी लुकअप वैल्यू है ये ब्रांच कोड, और जो मेरी टेबल एरे है, टेबल एरे जो मेरी पूरी टेबल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और टेबल को लुकअप वैल्यू से लेकर के जो मेरे को रिजल्ट चाहिए वहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स वो है जो मेरा लुकअप वैल्यू वाली लाइन से लेकर के और टेबल एरे में जो रिजल्ट वाली लाइन है वहाँ तक। जैसे ब्रांच नेम से ब्रांच कोड और टोटल 3 नंबर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स 2 है। तो इसके अंदर ट्रू तो जब काम में लिया जाता है कि जो मेरी सीट है मैंने उसको शॉर्ट लगा रखा है A to Z से, A to Z कर रखा है, तब तो मैं ट्रू यूज़ करूँगा, अन्यथा की स्थिति में फॉल्स 0। ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए मेरे पास ये एक ब्रांच है कोटपुतली, जिसकी टोटल आ गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करूँगा दूसरी, तो उसकी टोटल ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। और इसी तरह से मैं ब्रांच कोड से भी अगर लेना चाहूँ तो मैं जैसे ब्रांच कोड डाल लिया, फिर वही ब्रांच कोड की लिस्ट बनाना चाहूँ तो डेटा वैलिडेशन में जा कर के लिस्ट और सोर्स ले लिया। सोर्स में मैंने जो मेरी लिस्ट है वो सारी सेलेक्ट कर ली, और वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। दोस्तों आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, आप फार्मूला कहीं पे भी सीख सकते हो, और मोस्टली आपको फार्मूला आता भी होगा, लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट कोई नहीं सिखा पाएगा आपको कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें मेरी लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, और टेबल एरे जो मैंने सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद में टेबल एरे के बाद में जो मेरा कॉलम इंडेक्स था वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में मैंने फॉल्स दे दिया। और मैं अब कोई भी ब्रांच चेंज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे वो रिजल्ट आता रहेगा। ये एक बेसिक वीलुकअप का पार्ट है जिसमें वीलुकअप यूज़ किया जाता है। और वीलुकअप मोस्टली एक सीट से दूसरी सीट में या किसी भी लुकअप वैल्यू के लिए आप बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, और उसमें से आपको जो लुकअप वैल्यू है उसका रिजल्ट लेना है तो आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं सेकंड ट्रिक्स की तरफ। जो सेकंड ट्रिक्स है मेरी वो है इफ़ एरर वी लुकअप। इफ़ एरर क्यों यूज़ में करते हैं और इफ़ एरर को कैसे यूज़ में करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सीट है और इसमें ब्रांच कोड दिए हुए हैं, और मुझे चाहिए ब्रांच कोड की टोटल। और जो मेरी टोटल ब्रांच कोड की टोटल है वो मैं लेके आऊँगा बेसिक वी लुकअप वाली सीट से। इसमें ब्रांच कोड और ब्रांच कोड की ये टोटल है। इसके लिए सिंपल सा नॉर्मल वही वी लुकअप यूज़ करना है। जैसे मैंने टाइप किया इक्वल टू वी लुकअप, वो लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे है जो है बेसिक वी लुकअप की सीट बी से सी 2 हो गए, तो कॉलम इंडेक्स मेरा हो गया 2, कोमा फॉल्स के लिए 0। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया।
अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा। जैसे मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ एन ए आ रहा है। एन ए का मतलब एन ए जो एरर है वो है नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये जो रिजल्ट जिसके सामने है वो ब्रांच कोड उधर टेबल एरे के अंदर है नहीं, इसलिए एन ए आता है। अब मैं इसके साथ में ईफ एरर के साथ में अगर इसको यूज़ करता हूँ, जैसे ईफ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ब्रांच कोड, टेबल एरे है जो बेसिक वी लुकअप के अंदर ब्रांच कोड से टोटल, कॉलम इंडेक्स 2, फॉल्स के लिए 0 और ब्रैकेट बंद। फिर इफ एरर को पूरा करने के लिए कोमा और डबल कोर्स, 2 बार डबल कोर्स। ब्लैंक चाहिए मुझे सेल, जहाँ एरर थी वो चाहिए मुझे ब्लैंक, इसलिए मैं 2 बार डबल कोर्स टाइप करूँगा और ब्रैकेट बंद और एंटर। रिजल्ट होगा वही, और मुझे जो एन ए की एरर आ रही थी, नॉट एप्लीकेबल की एरर, वहाँ वो सेल मुझे चाहिए ब्लैंक, उस सेल में कुछ भी नहीं हो, तो मुझे ब्लैंक के लिए मैंने डबल कोर्स टाइप कर दिया। अब मैं अगर इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखिए, इसलिए ईफ एरर यूज़ करते हैं। अब मैं इसकी अगर टोटल करता हूँ और करता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर एरर के साथ में टोटल करते हैं तो सब टोटल के अंदर भी डिफरेंस आता है या टोटल दिखाता नहीं है। इस तरह से ईफ एरर का यूज़ करते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है वो है नेस्टेड वी लुकअप। नेस्टेड वी लुकअप मतलब जैसे मुझे एक सीट में दूसरी सीट से कुछ रिजल्ट लाना है और एक्चुअल में मेरा रिजल्ट वो है ही नहीं, रिजल्ट कुछ अलग ही थर्ड है, तो इसके लिए नेस्टेड वी लुकअप यूज़ करते हैं। उस ऐसी कंडीशन में नेस्टेड वी लुकअप आता है। जैसे मेरे पास ये एक 2 सीट है, हाँ इस सीट के अंदर ब्रांच नेम है और उसका टोटल है, और ये कुछ रिजल्ट और है। जैसे आगे की सीट के अंदर है मेरे ब्रांच नेम और ब्रांच कोड और फिर टोटल। अब मुझे क्या करना है कि ब्रांच कोड से टोटल, और मेरे की जो फर्स्ट वाली सीट है उसमें ब्रांच नेम से मुझे चाहिए इसकी पिन, ब्रांच नेम से पिन। तो इसमें पहले ब्रांच नेम है और सेकंड सीट के अंदर ब्रांच नेम से ब्रांच कोड है। तो मैं ब्रांच कोड से मैं अगर इसमें पिन लेके आता हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, ब्रांच नेम से ब्रांच कोड लेके आता हूँ। जैसे सिंपल वी लुकअप यूज़ करता हूँ, वी लुकअप इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू, और जो मेरी टेबल एरे है हाँ वो सेकंड सीट की जैसे के, सेकंड सीट का जैसे के, तो जो मेरा कॉलम इंडेक्स होगा वो भी हो गया 2 और फॉल्स के लिए 0 और ब्रैकेट। तो ये मेरी ब्रांच कोड आ गई एक, ये ब्रांच कोड आ गई। और ये जो ब्रांच कोड है, इस ब्रांच कोड से अब मुझे चाहिए पिन, ब्रांच कोड से मुझे चाहिए पिन। पहला रिजल्ट मेरा आ गया ब्रांच कोड और अब मुझे चाहिए पिन, तो मैं दूसरा वी लुकअप इसी से लगा दूँ। सिंपल वी लुकअप और लुकअप वैल्यू है जो मैंने ब्रांच कोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो मेरा टेबल एरे है वो के से लेकर के ओ तक, और के से लेकर के ओ तक जो मेरा कॉलम इंडेक्स है वो हो जाएगा 5 और 0 ब्रैकेट बंद। ये आ गया मेरा पिन। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये सब आ गए पिन। इसके लिए मैंने क्या किया, 2 बार वी लुकअप यूज़ किया। 2 बार वी लुकअप यूज़ न करके एक वी लुकअप के अंदर दूसरा वी लुकअप यूज़ करूँगा तो मैं उससे ही मेरा काम हो जाएगा। पहले वी लुकअप से जैसे मेरा पिन कोड आ जाएगा और दूसरे वी लुकअप से, पहले वी लुकअप से ब्रांच कोड आ जाएगा, दूसरे वी लुकअप से पिन आ जाएगा। जैसे मैंने ये वी लुकअप लगाया, वी लुकअप लुकअप वैल्यू ब्रांच नेम और टेबल एरे है जो ब्रांच नेम से ब्रांच कोड, कॉलम इंडेक्स 2 कोमा 0 और ब्रैकेट 1, ये आ गया ब्रांच कोड। अब मैं इसके आगे एक वी लुकअप और जोड़ दूंगा, जो उसमें मेरी लुकअप वैल्यू है वो हो जाएगी ब्रांच कोड। पहला वी लुकअप का पूरा जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू। तो मैंने वी लुकअप, और अब जो मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर रहा था ब्रांच कोड,
या ब्रांच नेम, उसकी जगह मेरा हो जाएगा ये पूरा फॉर्मूला। अब मैं F9 प्रेस करके देख रहा हूँ उसकी जगह, तो देखिए ये बता रहा है 22/0/18, जो मेरा रिजल्ट बता रहा है F9 प्रेस के साथ में उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट था F9 प्रेस करने से पता चल रहा है कि क्या आ रहा है 22/0/18। कोमा जो टेबल एरे है वो टेबल एरे इधर ब्रांच कोड से लेकर के पिन तक, और कॉलम इंडेक्स 5, फाल्स के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए ये सब में सेम आ गया। सेम ये इसलिए आ गया कि इसके अंदर जो मैंने F9 प्रेस करके ब्रांच कोड देखा था, मैंने उसको ब्रांच कोड ही रहने दिया, तो वो सब जगह उसने टेक्स्ट ले लिया 22/0/18, एक ब्रांच कोड ले ली सबने। तो मैं इसको हटा के देखिए दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ। जैसे पहला वाला फॉर्मूला ये है, और इसके आगे वी लुकअप वैल्यू हो गई, जो पहले वाला फॉर्मूला पूरा हो गया। उसके बाद में फॉर्मूला एंड करके कोमा, कॉलम इंडेक्स, ये टेबल एरे, टेबल एरे J से N, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स 5 और 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए मेरा आ गया पिन कोड। इसको बोलते हैं नेस्टेड वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर वी लुकअप यूज़ करना। जैसे पहले वाले वी लुकअप को यूज़ किया, तो उसको मैंने उसकी लुकअप वैल्यू बना ली, और दूसरा वी लुकअप उसके अंदर ही यूज़ करके और मैं लेके आ गया। हुआ ना ये कि पहले रिजल्ट, पहली सीट के अंदर मुझे कुछ और रिजल्ट चाहिए था, और एक्चुअल में रिजल्ट था वो कुछ थर्ड अलग ही कुछ रिजल्ट था। तो मुझे ब्रांच कोड से पिन चाहिए थे पहली सीट में, तो पहली सीट में ब्रांच कोड नहीं थे, और पहले ब्रांच कोड को मैंने लुकअप वैल्यू बनाई, और उसके बाद में मैं पिन लेके आया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है फिल्टर यूजिंग वी लुकअप। इस फिल्टर यूजिंग वी लुकअप में क्या है, जैसे मेरे पास ब्रांच कोड है और उसमें जो नंबर ऑफ अकाउंट है और जिस डेट को अकाउंट ओपन हुआ है वो डेट डाली हुई है। तो इसमें जैसे मैं अगर ब्रांच कोड से नंबर ऑफ अकाउंट नंबर लेके आता हूँ, और ब्रांच कोड इसमें 2 से 3 बार कोई ब्रांच कोड आ रहा है, तो मैं वी लुकअप से क्या करूँगा, अगर वी लुकअप लगाऊंगा तो वो सिंपल पहले वाली ब्रांच कोड को उठा करके उसका रिजल्ट डाल देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना ली, और अब मुझे नंबर ऑफ अकाउंट और डेट चाहिए, तो मैं वी लुकअप लगाता हूँ सिंपल इक्वल टू वी लुकअप, ये ब्रांच कोड, नंबर ऑफ डेट, नंबर ऑफ अकाउंट और डेट, ये दोनों लेके आ रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ये है, फर्स्ट ब्रांच में 50 अकाउंट जो ओपन है वो 31 अगस्त को है, फिर नीचे है जो 50 अकाउंट है वो 1 सितंबर को है। ये दोनों किस तरह से आएंगे, अगर मैं वी लुकअप सीधा सा यूज़ करूँगा तो उसके अंदर ये ब्रांच कोड को एक बार ही कैच करेगा और उसी का रिजल्ट सामने बार बार लाएगा। जैसे वी लुकअप वैल्यू वो है ब्रांच कोड, और ये टेबल एरे सेलेक्ट करके जो मेरा रिजल्ट आया वो आ गया 50। उसके बाद में मैं अगर डेट लेके आता हूँ इसी तरह, अब ये नीचे सेकंड, इसी ब्रांच का जो मेरा सेकंड वाला है 1 सितंबर वाला, वो कैसे आएगा। डेट भी मैं लेके आ जाता हूँ। जैसे लुकअप वैल्यू मेरी ब्रांच कोड, टेबल एरे B से D, और मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज करके इसको डेट कर देता हूँ, तो ये आ गया 31/8। तो अब 31/8 को जो अकाउंट ओपन हुए थे वो 50 थे, पर मैं अब इसी ब्रांच कोड के नीचे और भी अकाउंट ओपन है अलग अलग डेट के अंदर, वो कैसे लेके आऊँ। अगर मैं इस ब्रांच से ही लगाता हूँ तो वो एक ही को बार बार रिजल्ट को पेस्ट करता रहेगा उसी को। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे फिल्टर यूजिंग वी लुकअप। फिल्टर यूजिंग वी लुकअप के लिए क्या करना है कि पहले जैसे एक रो इंसर्ट करके उसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। काउंट इफ, और काउंट इफ की जो रेंज है, तो पहली वाली रेंज जो मेरी है वो है फर्स्ट वाली से ली, B2 से B2, B2 से B2, और फर्स्ट वाला जो B2 है मैं उसको F4 की सहायता से लॉक कर दूंगा। उसके बाद में कोमा, और जो मेरा क्राइटेरिया है वो भी होगा B2।
और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए जो ये 22001 ब्रांच कोड है वो B2 में B2 से B2 तक एक बार है, ये इसको काउंट करके रखेगा B2 से B2 तक। अब ये नीचे 22001 है जो 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है ये B2 से B5 तक, B2 से B5 तक ये ब्रांच कोड है वो है 2 बार। अब ये काउंट करके बता देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे ले लेता हूँ एक ब्रांच कोड, ताकि इस ब्रांच कोड को ये सीरियल से पेस्ट कर देगा। मैंने B2 इक्वल टू आगे B2 एंड फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं इसके बीच में एक स्पेस और दे देता हूँ, B2 एंड इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस दे करके, और मैं एक स्पेस और बना लेता हूँ इसके बीच में, जैसे B2 इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड काउंट इफ का फॉर्मूला, यहाँ पे एंड डालना पड़ेगा। तब ये ब्रांच कोड के साथ में स्पेस दे करके और इसका सीरियल नंबर से आ गया, जितनी बार काउंट होगा वो उतनी बार आगे बढ़ता रहेगा। अब मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो होगी जो अभी रिजल्ट बनाया है ब्रांच कोड के साथ में सीरियल नंबर, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। अब अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से देखना, इसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे, एक ही फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले जो आप सीख पाओगे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे इसके अंदर, रो का कॉलम का सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे इसमें। अब जैसे मैं VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और मेरा लुकअप वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू ये, इसके साथ में एक स्पेस एंड के साथ में 2 इन्वर्टेड कोमा में स्पेस। देखिए इधर ब्रांच कोड के ए कॉलम के अंदर जो ब्रांच कोड है उसके बीच में स्पेस और सीरियल नंबर है। तो मैं फर्स्ट वाला जो स्पेस बनाने के लिए क्या करूँगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस और फिर एंड लगाऊंगा। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्मूले को जब ड्रैग करूँगा मैं नीचे तक, तो फर्स्ट रो से सेकंड रो थर्ड रो जितने भी मेरे इसमें सीरियल नंबर है वहाँ तक मैं नीचे तक लाऊंगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपल रो का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। रो के फॉर्मूले से क्या है कि मेरा जो ये आगे सीरियल नंबर है वो बन जाएगा, एंड रो ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके और जैसे F9 प्रेस करूँगा तो मुझे ये बता देगा कौन सी रो है। ये 6 नंबर की रो आ रही है और मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट टाइम जो है ब्रांच कोड और उसके साथ में जो सीरियल नंबर फर्स्ट टाइम वाला सीरियल नंबर है वो है 1। अगर वही ब्रांच कोड रिपीट होएगा तो आएगा सेकंड। तो मैं वापस क्या करूँगा, रो ब्रैकेट ओपन क्लोज और सीरियल में 1 लाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे थे 6 तो -5 लगा दूँगा मैं, -5 कर दिया तो मेरा क्या आ गया, ये लुकअप वैल्यू है वो बन गई ब्रांच कोड और स्पेस के बाद में ये रो के फॉर्मूले से आ जाएगा मेरा 1। तो ये मेरा हो गया पूरा लुकअप वैल्यू बन गई है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना, इसके अंदर सारे फॉर्मूले एक साथ यूज़ होंगे ताकि बार बार नहीं देखना पड़े, और सारा काम जो है पूरा VLOOKUP का बेसिक से एडवांस तक इस एक हो जाएगा। इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी लेनी है टेबल एरे, और अब जो मेरी टेबल एरे होगी वो होगी जो मैंने नया ब्रांच कोड बनाया है वहाँ से लेकर के और जो मुझे रिजल्ट चाहिए वहाँ तक, कोमा, और जो टेबल एरे ए से लेकर के, चाहे मैं बी तक सेलेक्ट करूं अगर मुझे नंबर ऑफ अकाउंट चाहिए, या मैं डी तक भी सेलेक्ट कर लूं, जितना रिजल्ट चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करूं या पूरी सेलेक्ट करूं कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा कॉलम इंडेक्स है वो वही होना चाहिए जो मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं इसको लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको नीचे तक ड्रैग करनी है वापस, तो ड्रैग करने के अंदर फॉर्मूले ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको F4 की सहायता से लॉक कर दिया है। उसके बाद में जो कॉलम इंडेक्स है वो भी मुझे क्या आगे फॉर्मूले को ड्रैग ही करना है, तो मैं यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स की जगह भी मैं कॉलम का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ
और जैसे मैं कॉलम का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा तो मुझे बता देगा ये कि कौन सा कॉलम है। जैसे मैंने F9 प्रेस किया तो ये आ गया 8 नंबर कॉलम। और मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, जैसे फर्स्ट ब्रांच कोड है जो बनाया वो, और उससे जो रिज़ल्ट चाहिए मुझे सी वाला, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 3 नंबर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मुझे यहाँ पे चाहिए 3 नंबर, और कॉलम नंबर पहले से कितने आ रहे थे, 8। तो अब मुझे 3 चाहिए तो मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा जो रिज़ल्ट मुझे कॉलम इंडेक्स था वो 3 चाहिए था वो आ जाएगा, कोमा और फॉल्स के लिए 0, ब्रैकेट बंद। ये आ गया मेरा 50, फर्स्ट वाला 50 ये आ गया। अब मैं इसको और लॉक कर देता हूँ, जो मेरा ब्रांच कोड है यही फिक्स रहेगा। F4 की सहायता से इसको भी लॉक करना है। और अब मैं फॉर्मूले को चाहे लेफ़्ट राइट किधर भी ड्रैग करूँ ऊपर नीचे, तो ये जो मेरा रिजल्ट है वो सही आएगा और फॉर्मूले भी ऊपर नीचे नहीं होगा। मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज कर देता हूँ, डेट। अब जो फर्स्ट वाली ब्रांच कोड है उसका नीचे तक ड्रैग कर दिया मैंने, ये देखो उसमें जो ब्रांच कोड है वो 2 बार है। पहले जो 50 अकाउंट है वो ओपन हुआ है 31 अगस्त को, दूसरे 50 अकाउंट ओपन हुआ है वो है 1 सितंबर को। और नीचे तक मैंने इसलिए ड्रैग किया इसको कि और भी रिजल्ट हो सकते हैं नीचे, इसीलिए मैंने ड्रैग किया। तो अब मैं इसके लिए ये जो नॉट एप्लीकेबल है इसको लाने के लिए वही पहले वाला इफ एरर यूज़ कर लेता हूँ। इफ एरर यूज़ करने के साथ में मेरा ये एन है, इसकी जगह मैं ब्लैंक सेल ले लूँगा। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग, इसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज़ हो गए, वी लुकअप, इफ एरर, कॉलम, रो, और सब कुछ एक साथ में ही सीखने को मिल गया कि आगे ड्रैग करना है फॉर्मूले को तो क्या यूज़ करना है, नीचे तक ड्रैग करना है तो क्या यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों, है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और कमाल की चीज़, फिल्टर यूजिंग वी लुकअप। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डबल वी लुकअप। जैसे डबल वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास ये ब्रांच कोड है और इसमें ये पैक्स नेम है। इधर ब्रांच कोड पैक्स नाम से मुझे लेके आने हैं अकाउंट और बैलेंस। ये जो पैक्स नेम है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक ब्रांच के अंदर ये पैक्स कोड है वो दूसरी ब्रांच में भी है, वो तीसरी में भी है। अगर मैं पैक्स कोड से कुछ अकाउंट और बैलेंस लेके आता हूँ तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं सिंपल वी लुकअप यूज़ करके ट्राई करता हूँ। मैंने लुकअप वैल्यू ली ब्रांच या पैक्स कोड, और फिर यहाँ से जो मेरी टेबलर है वो सिलेक्ट करके 2 लगा के जो मेरा रिज़ल्ट आया वो है ये। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखिए फर्स्ट हासलपुर है जिसमें ये 333 और नीचे वाले में है 619, तो मेरे नीचे वाले में भी 333 ही आए, क्योंकि नॉर्मली वी लुकअप जो है वो फर्स्ट वैल्यू को ही कैच करता है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, हाँ डबल वी लुकअप यूज़ करूँगा। तो मैं पहले के रो कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। ब्रांच और पैक्स दोनों को मर्ज कर लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर वी लुकअप यूज़ करूँगा। अब क्या होगा कि जो ब्रांच कोड है उसके सामने जो पैक्स नेम है, ब्रांच नेम के साथ में जो पैक्स नेम है वो सेम बार बार रिपीट होंगे, तो पता चलता रहेगा कि ये इसी ब्रांच का है। अब मैं वी लुकअप अगर यूज़ करता हूँ तो मेरी लुकअप वैल्यू है वो ब्रांच एंड पैक्स, दोनों को इधर मैंने मर्ज कर रखा है तो मैं इधर भी एंड लगा करके दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। टेबल एरे जो है मेरी ऐसे लेकर के ई तक, अभी मुझे चाहिए कॉलम इंडेक्स के अंदर चाहिए 4 डी तक, ऐसे डी अकाउंट नंबर, तो मेरा कॉलम इंडेक्स हो गया 4। और उसके बाद में जो फॉल्स के लिए 0। अब कॉलम इंडेक्स के लिए वही मैं यूज़ करूँगा कॉलम वाला फार्मूला जो पहले मैंने यूज़ किया था। मैं इसको अगर सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके चेक करता हूँ तो ये बता रहा है 9, और मुझे चाहिए कितना, ऐसे डी तक 4, तो मुझे 4 चाहिए और यहाँ पे है 9, तो मैं इसमें से -5 करूँगा तो जो मेरा रिज़ल्ट है वो सही आ जाएगा। जैसे मैंने कॉलम और माइनस लगा के 5,
क्योंकि मेरी जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चाहिए मुझे 4, कोमा फॉल्स के लिए 0 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये मेरा रिजल्ट आ गया और मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा इसको और आगे भी ड्रैग कर लूँगा। अच्छे एने इधर लिए आ गया कि ये H2 था और इसको मुझे लॉक करना है। G2 H2 इन दोनों को, G2 और H2 इन दोनों को पूरे को लॉक नहीं करना है, क्योंकि G है जो 2 से 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे सिर्फ G को लॉक करना है। G के आगे डॉलर का साइन लगाना है और यहाँ पे H के आगे डॉलर का साइन लगाना है। इसके साथ में जो 2 है उसको लॉक नहीं करना है, क्योंकि वो 2 से 3 4 ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी जब फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो जैसे फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया, अब मेरा रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये आसलपुर है, ये 619, इधर आसलपुर, ये 619। ये है डबल वीलुकअप। आगे का जो एग्जांपल है वो है मल्टीपल टेबल से वीलुकअप या मल्टीपल सीट से वीलुकअप। जैसे मेरे पास ये 2 टेबल है और मेरे को ब्रांच कोड से टोटल लाना है, तो मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाऊंगा। वीलुकअप लुकअप वैल्यू मेरी जो ब्रांच कोड है वो, और उसके बाद में टेबल एरे जो है, टेबल एरे के अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा। दोनों टेबल को लेने के लिए इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा। इफ़ अगर ये ब्रांच कोड लेस देन इक्वल टू है, जैसे फर्स्ट टेबल के अंदर 22010 है, तो यहाँ मैं डालूँगा 22010, लेस देन इक्वल टू 22010 है, तो मेरा जो आने वाली जो वैल्यू है वो होगी ये टेबल, फर्स्ट वाली टेबल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अन्यथा अन्यथा जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी ये सेकंड टेबल, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर 22010 से बराबर या छोटा है तो ये फर्स्ट टेबल को उठाएगा टेबल एरे के अंदर, और नहीं तो इस सेकंड टेबल को उठाएगा। ब्रैकेट बंद, और मुझे चाहिए टोटल, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 2 और 0, एंटर। देखिए अब जैसे मैं ब्रांच कोड चेंज करता हूँ तो मेरा यहाँ से जो रिज़ल्ट है वो चेंज होता जाएगा। अब मैं सेकंड टेबल से कोई अगर ब्रांच डालता हूँ तो उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है मल्टीपल टेबल वीलुकअप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।